मदरसे के अंदर 23 से 24 साल नौजवान के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसके हाथ पांव बांधकर, उसके बाद उसको छत से नीचे गिराकर कत्ल कर दिया जाता है। जो बच्चा है ये इस मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने के लिए दूसरे शहर से लाहौर आया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास हम जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं जी हमें जी आला अफसरान ने मना किया है, हम कुछ नहीं बता सकते। जो बच्चा घर से कुरान पढ़ने के लिए जाता है तो आसमान के फरिश्ते जो हैं वो उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं कि एक शख्स दीन हासिल करने के लिए आया था और उसे मार दिया गया। फिर जो लोग इसको छुपा रहे हैं वो सख्त गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। जो पुलिस वाले छुपा रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो कोई शर्म व हया से काम लें। मदरसे के अंदर 23 से 24 साल नौजवान के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसके हाथ पाँव बांधकर, उसके बाद उसको छत से नीचे गिराकर कत्ल कर दिया जाता है। मेरे हाथ में एक FIR मौजूद है और ये FIR अंदरून शहर लाहौर की है, जो कि मदरसा नुमानिया, एक साइड पे ये फुटेज आप देख रहे हैं इस मदरसे की है। और ये जो बच्चा है ये इस मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने के लिए दूसरे शहर से लाहौर आया था, लेकिन इस बच्चे के साथ तशद्दुद हुआ, इसको मारा गया, इसके हाथ पांव बांधे गए, उसके बाद इसको छत से नीचे गिराया गया मदरसे के। तो FIR तो दर्ज कर देते हैं, थाना TB सिटी में FIR दर्ज हो जाती है 302 की, लेकिन फिर बात आ जाती है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास हम जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं जी हमें जी आला अफसरान ने मना किया है, हम कुछ नहीं बता सकते। मदरसे जाते हैं पूछने के लिए कि भाई हमें इंफॉर्मेशन दे, कत्ल क्यों हुआ। तो मदरसे वाले कहते हैं आप पुलिस के पास जाएँ, सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस आपको बताएगी। यानी कि इस कत्ल को छुपाया जा रहा है, यानी कि ये कत्ल ना तो मीडिया के सामने लाया जा रहा है, इसको अंदर से अंदर छुपाया जा रहा है। मेरे साथ कारी साहब मौजूद हैं। कत्ल छुपाना कितना बड़ा जुर्म है और फिर मदरसे के अंदर किया जाए, तो इसमें क्या हमारा दीन क्या कहता है, कारी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। भैया ठीक है आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मदरसे FIR आपने इंट्रो भी सुन लिया मेरा, और ये वाक़या लाहौर का है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। एक बच्चा दीनी तालीम के लिए मदरसे आता है और उसके हाथ पांव बांध कर उस पर तशद्दुद किया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट भी ये कह रही है कि तशद्दुद से बच्चा मरा, उसके बाद उसको छत से नीचे गिराया गया। तो इस पर क्या कहेंगे कि कत्ल छुपाना कितना बड़ा गुनाह है? कत्ल छुपाना कबीरा गुनाह है। जो इसमें मुलव्विस हैं उनको चाहिए कि वो अल्लाह के दरबार में तौबा करें और इस चीज़ को ज़ाहिर करें, वरना बरोज़े माशर मकतूल जो है वो इनके गिरेबानों को हाथ डालेगा और इनके हाथ पाँव वहाँ बयान करेंगे कि दुनिया में हमने इस शख्स को कत्ल किया और इसकी ज़िंदगी को हमने ख़त्म किया। कुरान पाक में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है जिसने किसी नाहक की जान ली गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान ली। तो ये एक बंदे का कत्ल नहीं हुआ बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ। फिर जो दीन पढ़ने आया था, तो दीन पढ़ने वाले के लिए यहाँ तक आया है कि जो बच्चा घर से कुरान पढ़ने के लिए जाता है तो आसमान के फरिश्ते जो हैं वो उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। तो वो यकीनन अगर जो है सही उल अकीदा था तो वो शहीद है, और शहीद जो हैं ये बाद अज़ विसाल ज़िंदा होते हैं। कुरान की नसूस से ये चीज़ साबित है। तो जो लोग मुजरिम हैं उनको तौबा करनी चाहिए। इतनी बड़ी शख्सियत को कत्ल करना, यानी आमी दुनियादार को या गुनाहगार को मारना, जिसका मतलब है आप किसी कोई लेन देने को मामला नहीं, वो भी गुनाह है। लेकिन ये गुनाह तो उससे बड़ा गुनाह हुआ कि एक शख्स दीन हासिल करने के लिए आया था और उसे मार दिया गया। फिर जो लोग इसको छुपा रहे हैं वो सख्त गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। जो पुलिस वाले छुपा रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो कोई शर्म व हया से काम लें और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, ना कि साजबाज करके लोगों से पैसा वसूल करके अपने बच्चों को हराम खिलाएँ और ख़ुद जो है वो जहन्नम के मुस्तहिक हों। नाज़रीन, इस FIR में ये लिखा है कि अतीकुर रहमान 23-24 साल का ये लड़का रहीम यार ख़ान से लाहौर पढ़ने के लिए आता है मदरसा में दीनी तालीम के लिए, और इसको 3 से 4 नामालूम अफराद मदरसे के अंदर दाखिल होते हैं, इनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसके हाथ पाँव बांधते हैं। उसके बाद कत्ल होने के बाद छत से नीचे गिराया जाता है। FIR में ये लिखता है कि ये बच्चा ज़ख्मी हालत में इसको अस्पताल ले जाया जाता है, ये रास्ते में दम तोड़ देता है। लेकिन ये FIR बता रही है। अब बात ये करेंगे, मदरसे में तकरीबन 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर नामालूम अफराद मदरसे के अंदर दाखिल होंगे तो वो बच्चे भी गैर महफूज हैं।
उन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? यानी कि आप लोगों का ये कहना है कि आराम से दहशतगर्द मदरसे के अंदर दाखिल हो सकते हैं और वो जो बच्चे 2000 पढ़ रहे हैं वो भी गैर महफूज हैं। तो जिस तरह इस बच्चे को छुपाया, इस कत्ल को छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ी बात होती है इन्वेस्टिगेशन की। हमारी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? इन्वेस्टिगेशन ने अब तक क्या किया, यानी कि कातिल कौन है, वो 3 नामालूम अफराद कौन है, क्या वो अभी तक पकड़े गए हैं या उसको छुपाया जा रहा है? जिस तरह के ये मेरे हाथ में ये FIR है और ये DIG इन्वेस्टिगेशन को इसलिए दिखा रहा हूँ नवीद साहब को, ताकि इस पर इंक्वायरी लगाई जाए और इस केस को देखा जाए और छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक कत्ल जो है ना पूरी इंसानियत का कत्ल है और ये बताना ज़रूरी था। अच्छा, इसको अगर पुलिस वाले छुपा रहे हैं तो वो जो छुपाने का, जो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, चाहे पैसे ले लिए हो पुलिस वाले ने या फिर कोई भी बात हो, तो वो पैसे उनके लिए कितने हराम हैं। देखें, पुलिस वाले हों, मस्जिद की मदरसे की इंतज़ामिया हो, जो भी ये बात जानता है कि ये बच्चा कत्ल हुआ है या जिसके हाथ से भी कत्ल हुआ है, वो सब बराबर के मुजरिम हैं। यानी एक तो कत्ल हुआ, दूसरा उसको छुपाना, तो कत्ल करना भी कबीरा गुनाह है यानी बड़ा गुनाह, और कत्ल को छुपाना भी उससे बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में क्या आता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुमसे किसी बात की गवाही ली जाए तो सच बोलो। अब जो छुपाएंगे जाहिर है वो झूठे हैं, तो झूठों के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया? फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत है। तो जो पुलिस वाला ऐसे करता है वो भी लानत का मुस्तहिक है। अगर इंतज़ामिया छुपा रही है तो वो भी लानत की मुस्तहिक है। इनको चाहिए कि उसका जो मामला है उसे वाशगाफ लफ्ज़ों में बयान करें, ताकि पुलिस जो है DIG इन्वेस्टिगेशन को चाहिए अब इंक्वायरी कमेटी लगाई जाए और इस कत्ल की तहकीकात की जाए, जो असल मुलज़म है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह हाफ़िज़।